है कि 2024 में जो अलायंस हुआ है, जो भी इंडिया कहीं ना कहीं पूरी इंडिया ना मिलके उनको मतलब इस देश से खदेड़ने का काम किया। जिस तरह से नीरव मोदी वगैरह सब भाग गए, उनको भी लग रहा है शायद हमारी भी भागने की स्थिति आ गई है। कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में नोटा तीसरे नंबर पे रहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ नहीं तो बहन जी ने कहा था कि वहाँ पे नोटा को वही वोट करना, आप लोग अपना विरोध जताना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो ये चूँकि काम करेंगे नहीं और लोगों का विकास करेंगे नहीं, खासकर इंडिया का विकास करेंगे। इनके जो चंद लोग हैं उनका ये विकास करने में लगे हैं और इनको सिर्फ एक ही काम है कि लोगों को किस तरीके से मतलब उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम हैं अयोध्या में और आज हम अपने कैंपस में खड़े हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं। आपको बता दें कि हम यहीं से मास कम्युनिकेशन की छात्रा भी, स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन एक मुद्दा आया है इंडिया। ये एक मुद्दा नहीं था बल्कि एक कह सकते हैं कि एक तरीके से एक विरोध था, जो कि मोदी जी विरोध जता रहे थे कि इंडिया गठबंधन जब से हुआ है मोदी जी को थोड़ी दिक्कत होने लगी है। इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अयोध्या के ही नेता है, दो नेता हैं और ये दोनों युवा नेता हैं और बसपा के नेता हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये बसपा के नेता हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बसपा या फिर ये नेता या फिर युवा अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत भी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी। इंडिया को लेकर आप किसकी ओर है? मोदी जी की तरफ है, मोदी जी विरोध कर रहे हैं इंडिया का, या फिर आप इंडिया के पक्ष में हैं? नहीं देखिए, गठबंधन जो हुआ है इंडिया नाम का, तो ये राजनीतिक दल है। इसका उन्होंने एक विकल्प निकाला जिसको नाम दिया, अलायंस को नाम दिया कि इंडिया इस देश का नाम भी है जी, जिसको हिंदी में भारत भी कहा जाता है। तो विषय राजनीतिक है और विपक्ष में जो ये गठबंधन हुआ है लोगों का, तो अब जो सत्ता दल के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि तो राजनीतिक एक स्टैंड है जो इसका बहुत मायने नहीं रखता है और ये चलता रहेगा स्टैंड ऐसे, क्योंकि गठबंधन कभी इंडिया होगा, कभी कुछ रख सकते हैं। तो भाई जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो उन्होंने एक अपना पहचान बनाया कि हम भारत के लोग इकट्ठा होकर के और देश के हित में एक परिवर्तन का काम करेंगे। चूँकि जैसे आज बीजेपी की जो कार्यशैली है, जिस तरह से देश में तरह तरह की अपवाद उठते रहते हैं, विवाद उठते रहते हैं, कभी 70 के नाम पे देश में एक अलग माहौल तक क्रिएट करते हैं हिंदू मुस्लिम का जी, और कभी धर्म के नाम पे अलग माहौल क्रिएट करते हैं। तो ये तो राजनीति का एक सोचिए, उसमें समझिए कि एक चाल है और राजनीति करने का एक तरीका है। इंडिया गठबंधन का विरोध हो रहा है या फिर इंडिया शब्द का विरोध किया जा रहा है? नहीं, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। उनको डर है कहीं ना कहीं ये गठबंधन अगर सफल हुआ तो बीजेपी सत्ता से बहुत दूर रहेगी। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो है पहले ही चुनाव में जीत गई? वो घोसी वाला चुनाव जो है, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की जीत हो गई और आगे भी गठबंधन की, इंडिया की जीत होगी। इससे क्या लग रहा है? नहीं देखिए, जनता जो है, भारत की जो जनता है, ये परिवर्तन करना चाह रही है और परिवर्तन के लिए वोट भी करती है। लेकिन इसका वोट जो है, अब जैसे कभी कभी पेपरों में छपता है, नेता लोग बयान भी देते हैं और संदेह भी है और आम जनमानस भी सोचती है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा जो चोरी होती है, तो उस चोरी को रोकने के लिए भाई विकल्प नहीं, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है और सत्ता दल जो लोग हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, वो भी बात नहीं सुन रहे, तानाशाही की काम चल रहा है। तो लोगों ने क्या किया, अलायंस किया कि हमारा वोट कितना चोरी करोगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो भारत की जो जनता है उस पर भरोसा किया है, इसलिए वोट किया है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम खराब हो गया था, इस वजह से घोसी में सपा जीत गई, या फिर जानबूझ के जिताया गया? नहीं, इंडिया गठबंधन हुआ है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। कितना वोट की चोरी करेंगे? जब सारे लोग संगठित होकर वोट करेंगे और उसको हटाना है सत्ता से, तो कितना चोरी करेंगे? उसमें होता है क्या, तो जब अलग अलग सब दल के लोग लड़ते हैं तो उसमें वोट विभाजन भी होता है और जब सब एक एकत्रित होकर लड़ेंगे तो वोट एक मुश्त पड़ेगा, एक स्थान पर पड़ेगा, इकट्ठा पड़ेगा। तो वो कितना चोरी करेंगे? उनको अनुमान भी नहीं था कि हाँ वोट इतना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार में अभी डूबे हुए हैं ना
अच्छा, बसपा मैदान में नहीं उतरी, क्या कारण रहा? नहीं, बसपा मैदान में है और नहीं, वो घोसी विधानसभा चुनाव बसपा उपचुनाव में ज़्यादा कम भरोसा रखती है और वो चुनाव लड़ने में भरोसा रखती है, तो उपचुनाव में बहुत ज़्यादा हाथ नहीं आजमाते, क्योंकि बहन डर था कि जीतना तो है नहीं, ऐसा क्या? नहीं, बहन जी की अपनी एक रणनीति है, वो जैसा उनके मन में कोई और भी प्लानिंग होगी और हमें लग रहा है अगर बहन जी अलग भी लड़ेंगी और जिस तरह से अलग लड़ेंगे और अगर सीट आती है यहाँ से निकालती हैं बहन जी, तो हमें लगता है बहन जी दावेदारी प्रधानमंत्री की अगली होंगी वही। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में नोटा तीसरे नंबर पे रहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, नहीं तो बहन जी ने कहा था कि वहाँ पे नोटा को भी वोट करना, आप लोग अपना विरोध जताना। हाँ, तो इसलिए वो नोटा को भी गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवा नेता चंदन भैया है, चंदन भैया से जानेंगे। भैया, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साकेत की धरती पर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इंडिया को लेकर? इंडिया की तरफ है कि नहीं? इंडिया की तरफ तो हमारे बाप दादा थे जब से देश आज़ाद हुआ, इसीलिए तो लाखों शहीदों ने जो है शहीद हो गए भारत देश में, और कितनी अथक मेहनत परिश्रम, कितनी कुर्बानियों से इस देश को आज आज़ादी मिली है, तो क्यों नहीं हम इंडिया की तरफ रहेंगे। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं वो जो बोल रहे हैं, वो चूँकि उनको लग रहा है कि 2024 में जो अलायंस हुआ है, जो भी इंडिया कहीं ना कहीं पूरी इंडिया ना मिलके उनको मतलब इस देश से खदेड़ने का काम करे, जिस तरह से नीरव मोदी वगैरह सब भाग गए हैं, उनको भी लग रहा है शायद हमारी भी भागने की स्थिति आ गई है, तो इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है भैया, हमने देखा है कि मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट आता है या फिर मोदी जी कोई भी अच्छा काम करते हैं भारत के पक्ष में, तो आप लोग विरोध जताना शुरू कर देते हैं, क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी जब भारत के पक्ष में काम कर रहे होते तो शायद कोई विरोध ना कर रहा होता। मोदी जी जो जैसे कहते नहीं, हाथी के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भारत के साथ, खास करके भारत के लोगों के साथ, भारत की जनता के साथ, इन भोली भाली जो जनता है भारत देश की, कहीं ना कहीं उसके साथ छल कपट कर रहे हैं और ये देशभक्ति की आड़ में लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन भाग गए हैं। ये आए दिन इनका बयान जारी रहता था कि ये कर डालेंगे, वो कर, कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ लोग ये जो स्थिति चल रही है बेरोजगारी की, शिक्षा या जिस भी क्षेत्र में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं आप दे, लेकिन एक ही मुद्दा चूँकि इनके पास बचा है, इनको काम तो करना नहीं है, लोगों को मानसिक रूप से टार्चर करके किसी भी तरीके तक चुनाव की दहलीज तक ले जाना है इनको, क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो ये चूँकि काम करेंगे नहीं और लोगों का विकास करेंगे नहीं, खासकर इंडिया का विकास करेंगे, इनके जो चंद लोग हैं उनका ये विकास करने में लगे हैं और इनको सिर्फ एक ही काम है कि लोगों को किस तरीके से मतलब उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। अगर अभी हाल ही में आपने देखा होगा टमाटर 200 रुपये चला, इसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से एक आई थी, क्या है, सीमा हैदर आई थी। तो मीडिया वाले भी फालतू बैठे हैं, क्योंकि मीडिया अगर ईमानदारी पे आएगी तो उनका जीना ये लोग मुहाल कर देंगे। तो मीडिया भी जब चटकारता करने में पैसा मिल रहा है तो क्या करना, वो लोग भी। देशभक्ति सिर्फ इनके भाषण में है, इनके काम में देशभक्ति नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2024 का चुनाव आए और हम उसकी वो पूरी अंदरूनी जो है उनकी तैयारी चल रही है। सिर्फ हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो हम लोगों को गुमराह करने के लिए, पूरे देश को जो है गुमराह करने के लिए इस तरीके से नाटक कर रहे हैं ये। और चूँकि अब ये इस टॉपिक को छेड़ दिए हैं कि इंडिया, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आप सर्वे एक बार आप किसी इन्हीं बीजेपी वालों से जाके पूछ लिए कि इंडिया के कितने परसेंटेज बच्चे किनके बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और टोटल और जो इंडिया में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, पहले इन लोगों का ये स्कूल बंद करवाएं, उन लोगों को ये विदेश से यहाँ इंडिया में बुलवाएं, फिर यहाँ ये इस तरीके से इन सब समान शिक्षा लागू करें। ये इंडिया के पीछे पड़े हैं। ये सिर्फ लोगों को मानसिक रूप से गुमराह कर रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं कि लोग जो है हमारे खेल को समझ ना पाएँ, इसलिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों युवा नेता
जो इन्होंने अपनी बात रखी इंडिया को लेकर के, इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इंडिया है या भारत है, जबकि संविधान में भी इसको इंडिया और भारत कहा गया है। लेकिन अब इसका विरोध जताया जा रहा है। और क्यों जताया जा रहा है, क्या गठबंधन से प्रॉब्लम है या इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है, इसमें दोनों युवा नेता, बसपा के नेता और खासकर अयोध्या के लोगों ने अपनी बात रखी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शुक्रिया।